रिकॉर्डिंग भी जो है वो कर देता हूँ। यस, अब नेक्स्ट टाइम जो भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ या सपोज आपका नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरा डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास है इसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला, और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, फ़ज़ाइया कॉलेजेस में मैं एज अ C++ इंस्ट्रक्टर जो है वो काम कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। और अभी भी मैं वहाँ पे एज अ कंप्यूटर साइंस लेक्चरर जो है वहाँ पे अपॉइंटेड हूँ। और C++ प्रोग्रामिंग ये मेरा बेसिकली यूँ कह लें कि ये मेरा कोर फील्ड है, ठीक है। मेरे जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ये लैंग्वेजेस हैं, जिसमें C++ लैंग्वेज है, C# है, PHP है, पाइथन है, ये लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, अगर आपको कोई भी ये सजेस्ट करता है कि आपको सॉफ्टवेयर की फील्ड में आना है या गेम डेवलपमेंट की फील्ड में या वेब डेवलपमेंट या कोई भी आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको सबसे पहले C या C++ सीखनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं फ्यूचर में जो आएंगी या हम जिसको अभी भी डील कर रहे हैं वो सब के सब सी या C++ यूं कह लें कि वो वहां से निकली हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने मेन कोर्स की तरफ। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं। अभी रिसेंटली मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हमारे जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और जो टाइमिंग्स हमने अपने स्टूडेंट्स को दी हुई है, एक स्लॉट मॉर्निंग में है जो कि हमारा स्टार्ट होता है अराउंड 11 to 12:30, और एक हमारा स्लॉट जो है वो इवनिंग में है जो स्टार्ट होता है 4 to 5:30। और लास्ट 3 डेज में जो हमारा सेशन है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को, उसकी क्लास टाइमिंग मॉर्निंग में है 1:30 to 3, और इवनिंग में जो उसकी टाइमिंग्स हैं वो है 6:30 to 8। ओके। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम किस तरह से प्रोग्रामिंग को सीखते हैं। अच्छा, बेसिक प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। डिमॉन्स्ट्रेशन में कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखना होता है कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, क्या मेरी मेथोडोलॉजी आपको समझ आ रही है, क्या जो मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ क्या वो अपनी स्क्रीन पर बैठ के आप अपनी प्लेस पे क्या उस चीज़ को सीख सकते हो। और अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो और जो मैं आपको फाइनल प्रोजेक्ट दूंगा, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो सेंटर जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें तो पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि हम सबसे पहले अपने कंपाइलर के ऊपर जो हेडर फाइल्स होती हैं हम सबसे पहले वो लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने के लिए कुछ कीवर्ड्स होंगे, जैसे इंक्लूड एक कीवर्ड है, कीवर्ड या रिजर्व वर्ड, मैं ये वर्ड्स कॉमनली यूज करूंगा, मैं साथ साथ आपको डिफाइन भी करूंगा। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो पहले से डिफाइन किए हुए होते हैं, हम उसके स्पेलिंग को चेंज नहीं कर सकते, हम उसका अपर या लोअर केस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल को ऐड करूंगा। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है वो है आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। हम जब सी आउट या सी इन यूज करेंगे, क्योंकि हम C++ में सी आउट और सी इन यूज करते हैं, और हम सी लैंग्वेज में स्कैन एफ और प्रिंट एफ यूज करते हैं। तो अगर मैं C++ यूज करूंगा तो मैं यूज करूंगा सी आउट और सी इन, और हेडर फाइल में यूज करूंगा आईओ स्ट्रीम। अगर मैं इसी कंपाइलर पे सी लैंग्वेज की कोडिंग करूं, और तो मैं यहाँ पर studio.h स्टैंडर्ड, STD स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट को हम नॉर्मली बोलते हैं स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, बट मुझे C++ की प्रोग्रामिंग करनी है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आईओ स्ट्रीम। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट हेडर फाइल्स होती हैं जिसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब इनपुट आउटपुट के लिए मैं क्या यूज़ करूंगा? आईओ स्ट्रीम। कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए कोनियो। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए मैथ.h। ग्राफिक्स के ऑपरेशन जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, मुझे ज्योमेट्रिक कोई शेप बनानी है तो मैं यूज़ करूंगा ग्राफिक्स.h। तो ये डिफरेंट हेडर फाइल्स होती हैं। अभी हम बिल्कुल बेसिक एक प्रोग्राम बनाना सीखते हैं। अच्छा, हेडर फाइल्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है, ठीक है। ये सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है। अच्छा, सॉरी, इसको, यस, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारे पास मेन फंक्शन, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेन फंक्शन। अगर मैं किसी भी लाइन के स्टार्ट में ये दो जो आपके स्लैश होते हैं, डिवाइड का साइन, अगर मैं वो लगा दूं तो ये जो स्टेटमेंट है ये कमेंट के तौर पे यूज की जाती है, ये कंपाइलर्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ हम रीड कर सकते हैं,
कंपाइलर का इस लाइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मेन फंक्शन के लिए मैं यूज करूंगा इंट मेन, और ये मेरा मेन फंक्शन। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि ये हम मेन या इंट मेन हम ये क्यों लिखते हैं। ये बेसिकली वो वाला पार्ट होता है हमारे प्रोग्राम का जहाँ से हमारा बेसिक कोडिंग का एरिया स्टार्ट होता है। हमारे कंपाइलर को पता होता है कि मेन फंक्शन है, तो वो मेन फंक्शन की ब्रैकेट्स के बाद जितना भी कोड लिखा होता है वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और जो मेन से ऊपर लिखा हुआ होता है, यानी कि जो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं, वो बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होती, वो इंक्लूड होती हैं, वो इस फोल्डर में जाता है जहाँ पर ये फाइल्स पड़ी हैं। फिर उन फाइल्स को इसके साथ लिंक कर देता है, और फिर जब ये लिंक होता है और नीचे वाला पार्ट बाइनरी में कन्वर्ट होता है, तो फिर इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, वो फिर रैम पे लोड होती है और हमारे सामने एक आउटपुट आती है। खैर, ये मैं जब बहुत डिटेल में, जब हम इसका एडमिशन करेंगे, जब हम आपका एडमिशन करेंगे, तो मैं आपको ये बहुत डिटेल के साथ सिखाऊंगा। अच्छा, अब ये समझ आ गया जी, हमारे स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आती है, हेडर फाइल्स, उसके बाद मेन प्रोग्राम। अच्छा, अब मेन प्रोग्राम के अंदर भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल क्या होगा कि हम अपने जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो मुझे चाहिए होंगे दो वेरिएबल्स। अगर मुझे तीन नंबर्स को ऐड करना है तो मुझे चाहिए होंगे तीन वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल्स को सबसे टॉप पे मेन के बाद डिक्लेयर कर दूंगा, ABC। ये देखिए, ये मैंने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, A, B और C के नाम से। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि एक मैं यूज़र को एक मैसेज दूँ कि आप जो है वो नंबर एंटर करो, और फिर मैं कीबोर्ड से वो नंबर सेव करवाऊँ और फिर मैं उनको ऐड करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा, सी आउट। जब भी कोई चीज़ डिस्प्ले करनी हो, ये बात याद रखिएगा, सी आउट। कोई भी चीज़ डिस्प्ले करनी है, मैं सी आउट यूज़ करूँगा। सी आउट में दो चीज़ें हैं, क्या मुझे वेरिएबल शो करना है या टेक्स्ट मैसेज शो करना है। अच्छा, डिफरेंस बताने लगा हूँ मैं आपको। टेक्स्ट मैसेज शो करूंगा तो मुझे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना टेक्स्ट लिखना है। इसमें मैं जो भी लिखूंगा, चाहे मैं स्पेस दूं चाहे मैं डॉट, ये एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। मैं यहाँ पर मैसेज लिखता हूँ कि एंटर अ नंबर। ठीक है, ये टेक्स्ट हो गया। फिर मैं सी इन यूज करूंगा कि आप कीबोर्ड से एक वेरिएबल या कोई भी वैल्यू आप दें इस वेरिएबल की, ए की, तो वो आपसे वैल्यू लेगा। ये सी इन का मतलब है, वो कीबोर्ड से वैल्यू लेगा और वेरिएबल ए के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है। अच्छा, दोबारा से मैं उसको कहता हूँ कि अब एक और मैसेज आप एंटर करें। आपने सिर्फ स्क्रीन पे देखना, मैं आपको इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि लाइन बाय लाइन कैसे चलता हुआ आएगा प्रोग्राम। मैं आप लिखता हूँ एंटर सेकंड नंबर। ठीक है। और मैं आपको साथ में आउटपुट के साथ साथ इसको चेक भी कराऊंगा कि किस तरह से कौन सी लाइन पे कंपाइलर जाएगा, फिर कैसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर पूरी एक आउटपुट आएगी। और मैंने यूज कर लिया बी, तो बी इक्वल्स टू, सॉरी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी और सी आउट सी। अच्छा, अब ये देखिएगा, जब मैं कोई मैसेज शो करना चाहता हूँ जिसको मैं बोलूंगा टेक्स्ट, तो मुझे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। अगर मुझे सिंपल वैल्यू शो करनी है तो मैं उसको सिंपल बगैर इन्वर्टेड कॉमास के उस वेरिएबल का नाम सी आउट के साथ लिखूंगा, तो उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आपकी पड़ी हुई है वो शो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा, मैं अब इसकी आउटपुट कैसे चेक करूंगा। मैं सबसे पहले इसके वो ये जो ऊपर बटन है, कंपाइल एंड रन। अच्छा, मैं आपको स्टूडेंट्स ये बता दूं कि जब हमारी पहली क्लास होती है उसमें मैं आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, उसके अलावा इसको कंपाइल कैसे किया जाता है, रन कैसे किया जाता है, कंपाइल का पर्पस क्या होता है, रन का पर्पस क्या होता है, वो मैं आपको सब बताऊंगा। अच्छा, ये बटन होता है, इस पर लिखा हुआ है कंपाइल एंड रन। कंपाइल का मतलब है ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और रन का मतलब ये है कि वो जो बाइनरी फॉर्म है वो हेडर फाइल के साथ लिंक होने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, फिर ये मेमोरी यानी कि रैम के ऊपर लोड होने के बाद आउटपुट आती है। उसको हम, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रन करना। ठीक है, तो अब ये कंपाइल और रन दोनों होगा। तो सबसे पहले मैं इसका नाम लिखता हूँ, मैं लिखूंगा इसका demo.cpp। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन या demo.cpp, ये सेव हो गया। अब साथ में ये होगा रन। उसने मुझे एक मैसेज शो किया इन फंक्शन इंट मेन। अच्छा, कि आपके जो मेन फंक्शन है उसमें कोई इशू आया हुआ है, सी आउट वॉज नोट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। अच्छा, हमारे कंपाइलर का ऊपर वाला पोर्शन होता है, इस पर हम लिखते हैं कोड, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उस पे हमें शो होते हैं इसके एरर्स वगैरह, जो भी इसके इश्यूज या एरर्स होते हैं हम उसको चेक करते हैं। अच्छा,
अब इसमें इशू क्या आ रहा है? इसमें इशू ये आ रहा है कि मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फाइल ऐड करनी थी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अच्छा, अभी हमारे पास एक स्टूडेंट आए हैं अम्मार इस्लाम, मैं इनको भी एडमिट कर लेता हूँ, अम्मार इस्लाम को भी। अच्छा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये बताता है बेसिकली कि सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग इस कंपाइलर पे, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को अपग्रेड करके सी प्लस से अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो जाता है। ये होती है कंसोल। ये जो ब्लैक स्क्रीन आपके सामने, मैं स्क्रीन शेयरिंग पे दिखा देता हूँ आपको। ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देगी अपनी स्क्रीन पे, इसको हम बोलते हैं कंसोल। अच्छा, अब देखिएगा कि आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एंटर आ नंबर। अच्छा, अब मैं वापस आपको कोड पे लेके आता हूँ। अच्छा, अब जैसे आप अपने कोड पे आते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका जो कोड है, ओके। अच्छा, आपने ये चेक करना है कि जैसे हमारा जो प्रोग्राम होता है वो टॉप से बॉटम, यूं टॉप से बॉटम की तरफ कंपाइल होता हुआ आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो मेन प्रोग्राम एंटर हुआ। सबसे पहले उसने 3 वेरिएबल की जो मेमोरी होती है, उसने उस मेमोरी को स्टोर किया, रिजर्व किया, उसके अंदर वेरिएबल सेव कर दिए। उसके फौरन बाद ये देखें, ये लिखा हुआ है सी आउट एंटर आ नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि ये हमें डिस्प्ले करो, तो उसने इसकी आउटपुट दिखा दी हमें। ये देखें, यही मैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, एंटर आ नंबर। अच्छा, एंटर आ नंबर के बाद मैं एक वेरिएबल एंटर करूंगा, फॉर एग्जांपल 34। तो सी इन क्या करेगा, इस 34 को वेरिएबल ए के अंदर स्टोर कर देगा। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आया, ये देखिएगा, वो जैसे ही नेक्स्ट लाइन पर आया हमारे पास, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। ये एग्जीक्यूट होगी लाइन, ये भी एग्जीक्यूट होगी। ये एग्जीक्यूट हुई थी जब आपको सिर्फ एसएमएस या वो जो मैसेज है, सॉरी, वो जब आपको सिर्फ शो हो रहा था, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुई थी। सी इन ए का मतलब है कि आपने जो कीबोर्ड से नंबर एंटर किया है वो वेरिएबल ए के अंदर स्टोर हो गया। ये दोनों एग्जीक्यूट हुए। फिर वो इस लाइन की तरफ मूव हुआ कि एंटर सेकंड नंबर। और आप अपने ये स्क्रीन पे देखिएगा कि उसके बाद ये लिखा हुआ है एंटर सेकंड नंबर, यानी कि सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर, फिर ये जो लिखा हुआ 34, ये सी इन हुआ, 2 लाइनें एग्जीक्यूट हो गई। फिर थर्ड लाइन पे लिखा हुआ एंटर सेकंड नंबर, मैंने एंटर किया है 56, ठीक है। फिर मैंने एंटर प्रेस किया, आंसर आ गया 90। अब ये 90 का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैं चेक करूंगा कि अमार बेटे, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप क्या स्क्रीन पे देख पा रहे हो मुझे? या तो अपने आप माइक से बता दो, या सिर्फ चैट बॉक्स पे मुझे चैट के थ्रू या मैसेज के थ्रू मुझे बता दो आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। और इस डिमॉन्स्ट्रेशन की मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, मैं आपके इस डिमॉन्स्ट्रेशन के फौरन बाद में आपको ये रिकॉर्डिंग जो है वो व्हाट्सएप या ईमेल कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि उसके बाद, अच्छा, 90 कैसा आया है? जब मैंने लास्ट वैल्यू, वो मेरी जो वैल्यू थी 56 थी, आई थिंक, यस 56, जब मैंने वो एंटर की थी, तो क्या हुआ कि वो बी में सेव हो गई, ठीक है। ए में क्या सेव किया था मैंने? 34। बी में क्या सेव किया मैंने? 56। तो ओके, थैंक यू मार्क। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैं, अच्छा हमारा थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास ऑलरेडी एक डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास हो रही है, और उसमें हमारे पास कुछ एक एक दो स्टूडेंट्स और भी थे, लेकिन नेट इश्यूज की वजह से वो ड्रॉप हो गए हैं, तो मैं अपना ये कंटिन्यू रख रहा हूँ। अच्छा, उसमें मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें जो है वो मैंने अभी बताई हैं कि हम हेडर फाइल्स कब यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, फिर मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन में सबसे पहला रूल क्या होता है, आप डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को। उसके बाद सी आउट का पर्पस क्या होता है। इसी जैसे एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है, जिसमें आप सिर्फ ये चेक कर सकते हो कि क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है, क्या आपको स्क्रीन सही नज़र आ रही है। और फिर जब हम सेशन अपना स्टार्ट करेंगे, तो फिर मैं आपको सी आउट, आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद फिर आपके बेसिक ऑपरेटर्स, फिर इफ कंडीशंस, फिर नेस्टेड इफ, फिर लूप्स हो गए, वाइल, डू वाइल, फॉर, फिर नेस्टेड लूप्स, फिर आपके आ जाते हैं एरेज, फिर आपके 2D एरेज, फिर आपके स्ट्रिंग्स, फिर पॉइंटर्स, फिर आपके फंक्शंस, फिर आपके स्ट्रक्चर्स, फिर आपके लिंक लिस्ट, ये सब चीज़ों को ऐड करके हमारा ये पूरा एक सेशन कंप्लीट होगा, जो कि हम तकरीबन 6 हफ्ते में इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मैं आपको तकरीबन 45 मिनट्स का मेरा एक लेक्चर होगा,
उसके बाद फिर 45 मिनट्स का क्लास टास्क होगा, जो कि आपने मुझे क्लास में ही ऑनलाइन लाइव सेशन के दौरान ही बनाकर शो करवाना होता है, ताकि जो भी आपके इश्यूज हों वो हम क्लास में सॉल्व कर दें। उसके बाद फिर आपका एक होम टास्क होता है। ओके, सो अभी हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक ए और एक बी, उसको हमने ऐड किया। तो सबसे पहले अच्छा, ऐड करने का एक रूल मैं आपको बता देता हूँ, या कोई भी चीज़ हमारे पास वेरिएबल्स के बाद मैंने लिखा हुआ इक्वल्स टू, उसके बाद लिखा हुआ ए प्लस बी। तो इक्वल्स का जो राइट साइड का पोर्शन होता है ना, राइट हैंड साइड का, ये वाला, ये सबसे पहले सॉल्व होता है। तो ए की जो वैल्यू है 34 थी, और बी की जो वैल्यू थी वो 56 थी। पहले उसको ऐड करेगा, जो आंसर आएगा उसको सी में स्टोर कर देगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी सी आउट करें आप सी की वैल्यू, यानी कि सी में जो सेव हुआ आपने उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देना। तो मेरे पास ये एक वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास एक बेसिक एक प्रोग्राम था जिसमें हम दो वैल्यूज को ऐड करते हैं। अच्छा, एक स्मॉल सा प्रोग्राम हम और बनाते हैं, सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि हम डिस्प्ले किस तरह से करते हैं। ये देखिए। अच्छा, अब डिस्प्ले करते वक्त मैं एक फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बताता हूँ कि हमारे पास स्लैश टी यानी कि टैब यानी कि स्पेस, स्लैश एन यानी कि नेक्स्ट लाइन या लाइन ब्रेक। ठीक। तो अगर मैं एक स्टैटिक पुट करता हूँ, ये टू स्टैटिक स्लैश एन, फिर टू स्टैटिक स्लैश एन, और फिर थ्री स्टैटिक स्लैश टी, और फिर टू स्टैटिक, और ये अब इसके आउटपुट, ये हमारी फर्स्ट क्लास में हम ये चीज़ बेसिकली कवर करेंगे। अब हम चेक करें इसका आउटपुट क्या आएगी। पहले दो स्टैटिक आएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन लाइन स्पेस आएगी, फिर दो स्टैटिक, फिर तीन स्टैटिक, और फिर स्पेस आएगी, और फिर हम इसके एक दफ़ा आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। ओके, सॉरी, सेमी कॉलन मिस था जिसकी वजह से उसने हमें एक। अच्छा, अब मैं आपको एरर फाइंड करने का मेथड समझा दूं कि जिस लाइन में इशू होता है ना, या तो वो लाइन या उससे ऊपर वाली लाइन हाईलाइट होती है, ये उससे ऊपर वाली लाइन, क्योंकि उसने ब्लॉक कर दी, जब उस लाइन को रीड ही नहीं कर पा रहा, तो उसने उस नीचे लाइन को ब्लॉक कर दिया कि मैं उसको, जब तक आप एरर उसका सॉल्व नहीं करेंगे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखिए, पहले दो स्टैटिक, मैं आपको इसके साथ में आउटपुट भी दिखा देता हूँ। ठीक है ना? अब आप चेक कीजिएगा, पहले आपके आते हैं दो स्टैटिक, फिर लाइन स्पेस या लाइन ब्रेक, फिर दो स्टैटिक, फिर लाइन ब्रेक, चार स्टैटिक, उसके बाद फिर स्लैश टी टैब, और उसके बाद दो स्टैटिक। हमारी पहली क्लास में अब यह टास्क होगा कि आपने एक अल्फ़ाबेट यू और एक अल्फ़ाबेट जी, जेड, आपने ये दो अल्फ़ाबेट जो है ना वो क्लास में बनाकर हमें शो करवाने होंगे। ठीक है। तो अब इंशाल्लाह अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमें ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो मैं वीडियो डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पे अपना एंड कर रहा हूँ। और ये मेथोडोलॉजी होती है, और इसी तरीके से हमने अपने सारे टॉपिक्स को 6 वीक्स में कवर करते हुए जाना है, और क्लास टाइम का जो वेट होगा वो 5 मिनट से ज़्यादा हम नहीं करेंगे। ठीक हो गया। सो बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा वही है, 03456965 281। आप इसी नंबर पे जो है वो इसको, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। सो इंशाल्लाह सी यू इन क्लास। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।